चलो मेरा देखो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है जो हम लोग को दिमाग लगा के समझना है। एक एक कॉपी में नोट कर लेना मेन मेन चीज, और मैं तरीका भी बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। जैसे बोला है कि फॉलोइंग 3D ट्रांजिशन एलिमेंट गिवन है, और आपको तीन चीजें पूछिए, तीनों बताना है। मान लो हमें तीनों नहीं आता, तो सबसे पहले जो हम इंपॉर्टेंट चीज करेंगे वो पता है क्या करेंगे। ऐसा वाला जब भी क्वेश्चन दे रखा होगा, हम तुरंत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, और कुछ लिखना ही नहीं है। तो ये भी नहीं आता तो बड़ी दिक्कत है। अब सुनो, टाइटेनियम का क्या होता है, कोई बताएगा? वो सीरीज याद है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल। मान सबको मैंने बोला था +2 में लर्न करने के लिए। तो स्कैंडियम का 3D1 होता था, टाइटेनियम का 3D2। तो बता दिया, अगर टाइटेनियम +2 में 3D2 है, तो बेटा +4 में कितना होगा? वेरी गुड। तो इसमें कितना हो जाएगा? 3D0। बस यही वाला कॉन्सेप्ट चाहिए याद रखने के लिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ऐसे ही लिख लिया करो। अब बेटा मुझे बताओ वी का कैसे लिखूं? V+2 में क्या होता है? साइंस टीचर वेरी, 3 नंबर पे। तो इसमें क्या हो जाएगा? 3D2। वेरी गुड। क्रोमियम 3 बताओ। 3D3। अभी आंसर इसके बाद देंगे। 3D3। अगला बताओ। Mn। Mn+3 पे कितना होगा? 3D4। वेरी गुड। इतना लिख के छोड़ देना। अब इसके बाद तुम फटाफट आंसर बताओगे। अब देख पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि मोस्ट स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन। हाँ ठीक है चलो। मतलब मुझे उम्मीद थी कोई गलत बोल सकता है, पर इतना गलत बोल सकता है वो उम्मीद नहीं थी। अब एक बात सुनो, पूरा कंक्लूजन ये है, अपने पूरे डी ब्लॉक में तीन ही लोग स्टेबल होते हैं। कौन कौन से? D5, D10, D0 भी होता है। D0, D5, D10 और सबसे इंपॉर्टेंट D3। ये होता है सिर्फ क्रोमियम के लिए। याद रखना थोड़ा सा। क्रोमियम में T2G हाफ फील्ड होता है, T2G3 का कॉन्फ़िगरेशन, जिसके चलते स्टेबल होता है। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि मोस्ट स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन, तो सीधा क्या बोलोगे? क्रोमियम। क्योंकि क्रोमियम का 3D3 आ गया, और 3D3 तुझे याद आ रहा है T2G और EG जो बनाते थे। तो T2G और EG में हाफ फील्ड बनता था। तो ड्यू टू क्या लिखोगे? क्रोमियम। और रीजन में क्या लिखेगी? कि ड्यू टू T2G हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो जब भी आएगा क्रोमियम 3D3 में, तुरंत बोल देना स्टेबल है। समझ आया? अब सेकंड का आंसर बता बेटा। स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये जब भी ऑक्सीडाइजिंग आएगा, रिड्यूसिंग आएगा, बोल बोल। एमएन। जब भी ऑक्सीडाइजिंग आएगा, रिड्यूसिंग आएगा, हमें कुछ नहीं करना होता, हमें बस वो स्टेबल फॉर्म देखनी है। अब तू खुद देख, ये मैंगनीज है बेटा 3D4, ये कहां जाके स्टेबल हो जाएगा? 3D5। तो ये तुरंत क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन करेगा। तो गेन करके क्या बना लेगा? 3D5। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? 3 से 2 ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। रिडक्शन। तो जो रिडक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उल्टा याद रखते हैं। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। याद है? तो फिर से, इसने एक इलेक्ट्रॉन बेटा लिया, तो इसका ना चार्ज घट गया। चार्ज घटने को रिडक्शन बोलते हैं। और जिसका रिडक्शन होता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलोगे? क्योंकि स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो एक वर्ड में लिखना था कि Mn हैविंग स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कन्वर्ट Mn+2 टू एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बना के। अब लास्ट वाला तो तुम सभी बता सकते हो। कलरलेस कौन है? कलरलेस कौन होगा? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो कलरलेस है। कौन है कलरलेस? Ti। क्योंकि इसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखो, समझ गया? बाकी सारे कलर है, क्योंकि एक ना एक तो अनपेयर्ड है ही। लॉजिक समझ आ गया? तो हमने यहां से ये सीखा कि कलरलेस वो होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग कुछ भी देखना हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, 5 बनाना है बस। अगर मान ले, अब सुन, मान ले यहाँ पे Fe होता, Fe+2 पे, तो ये क्या होता? 3D6। अब ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, क्योंकि ये चाहेगा कि मैं 5 पे चला जाऊं, और 5 पे जाने के लिए लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये नहीं, Fe+3 हो जाएगा। Fe+3 में ये 3D5 हो गया। अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो ये, इसको ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग, तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग, तो इसी तरीके से थोड़ा सा देख ले। समझ गए? यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, फिर आंसर आ जाएगा अपने आप। बस ये 3 4 चीजें रख लो। हो गया बेटा? आप देखो नेक्स्ट। चलो, तुम लोगों को समझा दिया इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूं। फिर नेक्स्ट बताऊंगा। ये भी तुम लोगों को ऑलरेडी आता है,
ये सबको आता है, सी कोऑर्डिनेशन का है और इसमें पूरा चैप्टर है। तुम लोग भी बेटा एक बार बिना, कल तो मैंने 7 किए थे, आज ऐसे करो। ऑन द बेसिस ऑफ सीएफटी थ्योरी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी4 क्या होगा? ये आना चाहिए तेरे को भी। डेल्टा ओ लेस देन पेयरिंग एनर्जी है। तो डायग्राम कैसे बनाते थे बोलो? हाँ, डायग्राम ऐसे बनेगा, बोल। ऐसे, ऐसे, एक, दो, तीन, एक, दो, यही होता है ना सीएफटी का डायग्राम। और ये डेल्टा ओ है बेटा, डेल्टा ओ। तो मुझे बताओ, डेल्टा ओ क्या है इसमें? कम है, एनर्जी गैप कम है। तो एनर्जी गैप कम है तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे बोलो? हाँ, एक, दो, तीन। हाँ, यानी एक, दो, तीन। अब इसने उल्टा बोला था ना। हाँ, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? T2G3 EG1। बेटा ये बहुत अच्छे से याद रखना, इस पे एक क्वेश्चन जरूर आता है। दिया एकदम मन लगा के इसको। अब यही उल्टा आ जाता अगर कि डेल्टा ओ ज्यादा है, चारों इलेक्ट्रॉन नीचे भरती, तो T2G4 EG1 होता। हाँ, EG0 T2G4, समझ गए? तो ये भूलना ही नहीं है। अब एक और ना, इसमें पूछा नहीं है पर मैं तुम्हारे ज्ञान के लिए बता देता हूं। अगर कोई बोल देता है इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो तुम बोलते यार हाइब्रिडाइजेशन तो हम वीवीटी थ्योरी से करते हैं। नहीं, इससे भी हो जाता है। अब एक बात बता, ऊपर वाला खाली है कि भरा हुआ है? भरा हुआ है, एक तो है कम से कम। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 नहीं हो सकता। तो इसका क्या होगा? sp3d2। क्योंकि तुमने पढ़ा था ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो केस होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो D2sp3, वीक लिगेंड है तो sp3d2। तो ये वीक लिगेंड ही तो है क्योंकि एनर्जी गैप कम है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो एनर्जी गैप ज्यादा होता। समझ गए? तो ये याद रखना है भाई, भूलना नहीं है। तो अगर ये वीक है ना भाई, साफ साफ बोला है कि डेल्टा ओ कम है। डेल्टा ओ लिगेंड पे ही तो होता है, लिगेंड अगर मजबूत है तो डेल्टा ओ ज्यादा होगा। आ गया समझ? अब अगला बताओ बेटा। देखो, फर्स्ट इज डन। सेकंड, सेकंड वीवीटी से सॉल्व करना है पर हम पूरा नहीं करेंगे क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो अगर 1 नंबर में पूछता है तो नो नीड टू सॉल्व। आज जिसको पेपर में नहीं आता है कुछ, इसी में टाइम पास करना चाहता है तो सॉल्व करेगा वो। लेकिन जिसको आता है वो एक लाइन में ही लिख देना। देख बेटा, कितने का केस है जल्दी बोल? 4 का केस है। 4 में दो ही केस होते हैं, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल। कैसे पता लगता है? देख, मैंने कल भी कई बार बताया है ये, कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड है बेटा और वीक लीगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? DsP2। और अगर वीक लीगेंड है तो क्या होगा? sp3। अगर DsP2 है तो उसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलेंगे उसको? स्क्वायर प्लेनर। और sp3 है तो क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल है तो वो होगा पैरामैग्नेटिक, और ये है तो डायामैग्नेटिक। ये एक बेसिक चीज है जो पता होना चाहिए बिना सॉल्व किए भी। हालांकि सॉल्व करते तो सब दिख जाता है ये, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। ये 1 नंबर वाले क्वेश्चनों के लिए बहुत अच्छा है, देख के ही बोल दोगे। अब बता दिया यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, वीक लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग, कनाडा एंड कोलंबो, याद आया? तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है नित्या, तो क्या कर देंगे? DsP2। तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या लिखते? DsP2। मैग्नेटिक कैरेक्टर डायामैग्नेटिक। बस, समझ गए? तो इसमें बिल्कुल गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार दिखेंगे। और ये कभी 2 नंबर में आता है, कभी 1 नंबर में आता है, कभी 3 में आ जाता है। तो 2, 3, 1 ध्यान रखना तुम लोग जैसे भी है। सर ये वाला हुआ है। हाँ, ये साक्षी क्यों नहीं आई? एक जगह बैठ जा टिक के। चलो बेटा, नेक्स्ट। हो गया बेटा, इसका फॉर्मूला बन गया क्या सबसे? फॉर्मूला बहुत सिंपल फॉर्मूला है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बोलो। ऐसे, कोबाल्ट, तो चुपचाप कोबाल्ट लिख देना। अब क्या है बेटा? डाइक्लोरिडो बिस इथेन। बिस किसमें लगता है? ईएन वगैरह में। तो आप इधर ईएन बनाओ और इसको बेटा 2 कर दो, तो बिस इथेन। और अब क्या है? डाइक्लोरिडो, यानी Cl2, और ब्रैकेट बंद। यही हो गया। लेकिन अब इसमें गड़बड़ आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट देख कितना आएगा हमारे हिसाब से? इसका तो 0 ही होता है, Cl का 2 आएगा। यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? 2। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है?
तो चुपचाप एक प्लस लगा देना यार, 3 हो गया अब, क्योंकि और कोई तरीका तो था नहीं, ना क्लोरीन लिखा है ना कुछ लिखा है, तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो तीनों खत्म। तो पहले क्वेश्चन से हमने सीएफटी सीख लिया, वीवीटी सीख लिया, और इससे नेमिंग सीख ली। और अगला क्वेश्चन उससे भी आसान है, अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं तो नीचे वाला ही करता, वार्नर थ्योरी। और इस पे बहुत क्वेश्चन आए हैं पेपर में। मैं एक तरीका बताता हूँ, उसी तरीके से इसके सारे हो जाएंगे सॉल्व, आगे भी तुम्हें 2 दिखेंगे इसके क्वेश्चन। बताऊं? ठीक है, समझ ले भाई, ये बहुत, यही एक चैप्टर है जो तुम्हें पास कराएगा। देखो क्या है, when a coordination compound this is mixed with AgNO, बस यहाँ पे फोकस करना है, कितना मोल AgCl बना है, बस इतने फोकस करना। कई बार पेपर में 1 मोल बोलेगा, कभी 2 बोलेगा, कभी बोलेगा डज नॉट रिएक्ट। तो डज नॉट रिएक्ट का मतलब 1 भी मोल नहीं बना। यहाँ पे कितना बना है बोल? नहीं, इसमें 2 मोल बोल रहा है, देख ध्यान से, 2 मोल ऑफ AgCl फॉर्म, तो चुपचाप 2 Cl बाहर रख देना। समझ गई? अगर एक मोल बोलता तो 1 Cl बाहर रखती, और एक भी नहीं बोलता तो कुछ नहीं रखती बाहर। अब अंदर आजा, क्या क्या है बता। Cl तो दोनों चला गया, तो H2O को 6 रख दो अंदर, हो गया। ठीक है, और अगर मान ले दिया होता 1 मोल AgCl बन रहा है, तो फॉर्मूला क्या बनता? 1 Cl बाहर, तो 1 Cl अंदर करते हैं, तो फिर H2O अंदर कितना रखते हैं? 5। ये है ना, 6 मत रख देना, अंदर टोटल 6 होना चाहिए। तो H2O को कम ज्यादा करते रहना, 7 का केस मत बना देना। समझ गए? तो इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो पहला आंसर यही था, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सबने बना दिया। बेटा सेकंड क्या है बोलो? सेकंड है सेकेंडरी। सेकेंडरी वैलेंसी किसको बोलते हैं, इनसे पूछते हैं। बेटा सेकेंडरी वैलेंसी किसको बोलते हैं? ये तुम लोग बताओ, रमलीन, कासवी, प्रशांत, कीर्ति, बताओ बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर को। है ना? तो सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एकदम रट लो इसको कहीं, ये एमसीक्यू में बार बार आता है। सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये कौन कह, और पूछेगा कि ये दोनों बातें कौन करता है? वार्नर थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू वार्नर थ्योरी 2 टाइप की वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी किसी कॉम्प्लेक्स को दे देगा, बोलेगा प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालो, तो कोऑर्डिनेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कौन कितने लोगों से जुड़ा है? एनआई कितने लोगों से जुड़ा है? 6, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर, है ना, 6। तो इसका आंसर आ गया 6, बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा अपने में, या तो 6 आएगा, ये 4 आएगा। वो 5 का केस था जो सिलेबस में अभी नहीं है, तो टेंशन मत लो। बेटा इसका नाम बताओ, कोई बात नहीं, मन में बोल ले। हेक्सा एक्वा निकल 2 प्लेटिनम 2, अच्छा निकल 2, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। हेक्सा एक्वा निकल 2 डाई क्लोरीडो तो नहीं बोलोगे, मत बोलना। अगर ब्रैकेट के अंदर होता तब बोलते, ऐसे नहीं बोलोगे। हाँ, तो डाई क्लोरीडो, इधर नहीं बोलोगे, सिर्फ क्लोराइड बोलोगे। डन। तो ये 3 नंबर ये कर लेगी ना, अब एक बार और आएगा अभी। ठीक है, चलो, मुझे तो नीचे वाला ज्यादा आसान लगा, बाकी तुम देख लेना। अब फिर से डी ब्लॉक आ गया, सभी को बताना है सबका आंसर। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, ट्रांजिशन एलिमेंट हैव अ हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ड्यू टू अनपेयर्ड। सुन क्यों, रीजन यही है, इसमें 2 ही क्वेश्चंस आते हैं। जिंक, कैडमियम एंड मर्करी हैव अ लो एटमाइजेशन एनर्जी, तो बोलेगी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड, वहां अनपेयर्ड नहीं होता। मतलब एक एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ तेरे को, ताकि तेरा डाउट ही क्लियर। डी ब्लॉक में जब भी नेगेटिव बातें होंगी, पढ़ता नहीं है तू, कुछ करता नहीं है, ऐसा नेगेटिव बातें होंगी, तो वहां पे 3 ही नाम याद रखें, जिंक, कैडमियम और मरकरी। जैसे आएगा, सब लोग कलर्ड होते हैं, तू कलरलेस है, तो बोल देंगे जिंक, कैडमियम, मरकरी। सब पैरामैग्नेटिक होते हैं, तो डायमैग्नेटिक है, तो जिंक, कैडमियम और मरकरी। मतलब जो भी नेगेटिव बातें होगी, उसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी बोलना है। हम्म। हाँ, ये फिर समझ आ गया डाउट? हाँ, समझ गए? तो सारी नेगेटिव बातों के लिए याद रखना है। अब ये देख, ये पॉजिटिव बातें हैं ना, कि ट्रांजिशन एलिमेंट की हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है, तो लिख दोगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव बातें होगी तो एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बस। एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड, हमेशा उनको देखते ही एक ही चीज बोलना है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
समझ गए? और एंथैल्पी एटमाइजेशन का मतलब होता है कि बॉन्डिंग मजबूत होती है। क्यों मजबूत होती है? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। काम खत्म। अगले का आंसर बताओ। सेपरेशन। अब इसे 5 क्वेश्चन बनते हैं, सबका आंसर एक ही है। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि मिक्सचर ऑफ लेंथेनाइड को सेपरेट करना क्यों मुश्किल है, ये एक और क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा। वाई द साइज ऑफ टू लेंथेनॉइड आर सिमिलर, ये एक ऐसे आ जाएगा। वाई दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट, ये तो यही हो गया। तो जो भी आ जाए, जेड आर एन एच एफ आर डिफिकल्ट टू सेपरेट, सबका आंसर एक ही है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन। ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन। अब ये होता क्या है मैं समझा देता हूं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन, अगर पेपर में अगर ये आ गया कि व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन, सब जगह तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन लिखोगे, बट अगर यही आ गया व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन, बोल। तो डी ऑर्बिटल में स्विच होते रहते हैं। नहीं सर, बताता हूं। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन तो क्या बोलोगे? देयर इज सडन डिक्रीज इन द साइज, जब साइज में अचानक से छोटा हो जाता है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। फिर से, there is a sudden decrease in size due to poor shielding effect of 4f electron are called lanthanide contraction. उसी तरीके से अगर actinide contraction होगा तो 5f लिख देना बस। there is a sudden decrease in size due to poor shielding of 5f electron. तो ये पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए तेरा। हाँ, lanthanide में 4f और actinide में 5f और शील्डिंग इफेक्ट पुअर। समझ गए? उसी के चलते साइज इनका छोटा हो जाता है, सेम साइज हो जाता है, तो सेपरेट नहीं हो पाते। बेटा क्लियर है सबको? पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, लैंथेनॉइड, ये रहा लैंथेनॉइड। और एक्टेनॉइड पूछेगा तो एक्टेनॉइड लिख देना 5f। जेडआर एंड एचएफ को सेपरेट करना मुश्किल क्यों है? हाँ, वो क्वेश्चन ये था कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ लेंथेनाइड इज डिफिकल्ट, एक ही हो गया। दूसरा है कि द साइज ऑफ जेडआर एंड एचएफ आर ऑलमोस्ट सिमिलर, क्यों? तो भी यही बोलोगे। और दूसरा ये आ जाएगा कि जेडआर और एचएफ को सेपरेट करना क्यों मुश्किल है, तब भी यही। ये कुछ भी एफ ब्लॉक का है, लेंथेनाइड, आंख बंद करके, लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड, खत्म। अब बेटा अगर कोई पूछ ले, जैसे हर जगह तो लेंथेनॉइड लिख रहा है ना, अगर किसी ने पूछ लिया कि लेंथेनॉइड क्या होता है, तब बोलेगा द सडन डिक्रीज इन साइज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। बेटा ये कहीं नोट कर लो, ये 5 बार मिलेगा तुम्हें पूरे पेपर में, ये 5 बार मिलेगा क्वेश्चन, ये वाला बदल बदल के देखते हैं तुम पहचान पाओगे कि नहीं। सबका आंसर एक ही है, ई नॉट ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव। क्यों? तुम एर्नस्ट इक्वेशन की क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कॉपर की वैल्यू कितनी लेते थे? 0.34 पॉजिटिव। तो पूरे डी ब्लॉक में सिर्फ यही कॉपर एक एलिमेंट है 3D सीरीज में जिसका पॉजिटिव वैल्यू होता है, बाकी सबका नेगेटिव होता है। ठीक है, वही लिख लो। तो इसका लिख लो, द ई नॉट वैल्यू ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव ड्यू टू, 2 पॉइंट लिख लो, लार्ज हाइड्रेशन एंथैल्पी, बोल बोल बोल, लिख, कॉपर +2 इज पॉजिटिव ड्यू टू लार्ज हाइड्रेशन एंथैल्पी, लार्ज हाइड्रेशन एंथैल्पी। एंड दूसरा, दूसरा लार्ज एटोमाइजेशन एनर्जी, एटोमाइजेशन एनर्जी। हाँ, हाँ, लार्ज हाइड्रेशन एंथैल्पी, लार्ज एटोमाइजेशन एनर्जी। बेटा तुम लोगों को समझ आ रहा है ना? ये मैं, कीर्ति कल नहीं थी आई गेस ना, कि कीर्ति थी? तुम थे बेटा कल? यस सर। ठीक है, चलो। वैसे मेरे पास ऑप्शन आता तो नीचे वाला क्वेश्चन करता, देख कितना इजी है, देख कितना आसान है। मतलब ये नोट्स के पहले पेज पे लिखा है मैंने, डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट, द एलिमेंट विच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर एटॉमिक और आयनिक फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ही ट्रांजिशन बोलते हैं। अरे लास्ट जिंक को छोड़ के कुछ भी लिख दे, सब ट्रांजिशन है। कॉपर, कॉपर लिख दे, निकल लिख दे, आयरन लिख दे, सब ट्रांजिशन है, क्योंकि सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्या लिखोगे? व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट? हाँ, विच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर एटॉमिक और आयनिक फॉर्म, चाहे वो प्लस में हो चाहे कैसे भी हो, पर हो अनपेयर्ड, तो उनको ट्रांजिशन बोलेगी। बता, अब फिर नेगेटिव बात हो रही है। ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ जिनको ट्रांजिशन नहीं बोलते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी। या इसको ऐसे आएगा कि वाई दे आर कॉल्ड नॉन ट्रांजिशन, तो जिंक, कैडमियम, मरकरी। वाई में फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, मतलब वाई नहीं, मेरे को ये बोलना था कि व्हाट इज नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, विच डू नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, और जिंक कैडमियम मरकरी एग्जांपल है, समझ गए। अगला बता बेटा, वाई द ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर कंपाउंड, ये तो लिखना ही है, इसके साथ एक मेन रीजन और, डीडी ट्रांजिशन। देख 3 चीजें लिख ले, कलर्ड जब भी, सुन मेरी बात, कलर्ड जब भी आएगा तो डीडी ट्रांजिशन, कैटलिस्ट जब भी आएगा तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दो एकदम रट लो। कलर्ड आएगा तो डीडी ट्रांजिशन, और डीडी मतलब पता है क्या होता है, देख इधर, T2G से EG में घूमना, डीडी ट्रांजिशन, और कैटलिस्ट में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दो रट लो एकदम। कलर मतलब LGBTQ हम्म कोई कलर और क्या, तो कलर और क्या था, कलर आगे समझ पक्का। सर कलर और क्या था दूसरा, कैटलिस्ट की तरह वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, डन, बहुत बढ़िया। तो हो गया 3 नंबर कंप्लीट। चलो अब अगला तू बताएगी, देख इतना पढ़ लिया, अब तू सब आंसर कर सकती है। पहले का आंसर बता, ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड, बस एक वर्ड में लिखना होता है डी ब्लॉक में, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाई जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर कॉल्ड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, बस। जेडर एंड एचएफ आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल साइज, लेंथ एंड हाइट, बस खत्म, ये रिपीट ही होते रहेंगे। अब फिर एक क्वेश्चन आया, थोड़ी वैल्यू वैल्यू दे रखी है, लेकिन तुम घबराना मत, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब पूछो पहले का आंसर क्या है, नहीं सॉरी, मैं तो क्वेश्चन क्या है पढ़ो। बोल रहा है कि Mn से Mn की वैल्यू हाईली नेगेटिव क्यों है, क्योंकि Mn जाना नहीं चाहता Mn2 से Mn में, बोलो क्यों। क्योंकि Mn2 में क्या है, इलेक्ट्रॉन, ऐसा क्वेश्चन जब भी है ना Mn+2 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा करो। Mn का कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो, 3d5, 3d5 +2 में 3d5, तो क्या वो चाहेगा कि मैं अपनी स्टेबिलिटी छोड़ के कहीं और जाऊं, तो बोल देना इसीलिए नेगेटिव है। तो क्या बोलोगे, बिकॉज Mn+2 ऑलरेडी स्टेबल, दैट्स वाई इट्स नॉट अंडरगो, जो भी बना लेना यार, सो इट डज नॉट लूज इलेक्ट्रॉन या गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 3d6 और 3d4 जो भी है, समझ गए ना। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज गेन नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, क्यों जाए। अब आया, व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है कि इतनी इरेगुलरिटी देखने को मिल रही है। अच्छा देख ध्यान से, फिर कॉपर पॉजिटिव है, अभी पढ़ा था ना, कॉपर पॉजिटिव होता है, तो बोला है कि इतनी इरेगुलरिटीज क्यों है, तो इसका नोट लिख लो, ये लिख लो, द ई नॉट वैल्यू, आराम से आराम से, अरे इन्होंने कर लिया है ना, इसे थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, तो इनको लगेगा कि एक ही चीज, द ई नॉट वैल्यू, चाहिए तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 4s2 में आ जाए। 4s में से तो निकलते हैं तब डी में, अब डी से भी निकाल के कहाँ जाएंगे, अब 4s में वापस थोड़ी जाएंगे, 4s ऊपर है, तो उसमें से निकल के ही +2 में हम लिखते हैं सब। जब हम +2 लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है कि हमने 4s से निकाल दिए इलेक्ट्रॉन, अब आप 4s से 0 पे जाओगे तब जाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन। कहाँ जा रहे हैं, Mn2+ से Mn में जा Mn+2 से Mn का मतलब होता है कि 3d5 से इसका 3d5 4s2 बनाना, जो कि इतना स्टेबल फॉर्म नहीं है जितना कि 3d5 है, d5 इज स्टेबल फॉर्म, d5 और s भी आ जाना, वो स्टेबल फॉर्म नहीं है, सिर्फ d5। हाँ बोल 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 जल्दी बोल, लिख बेटा, द, क्या लिखाया था, द ई नॉट वैल्यू ऑफ 3d सीरीज वेरी ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, 3 रीजन लिख लो, 3 पॉइंट लिखना है, मतलब अरे मेहनत कर ले थोड़े दिन उसके बाद चला लेना, 3 लिखो, सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, लिख तो सही, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन, सिर्फ इतना सा लिख। ये 3 फैक्टर हैं जिन तीनों को मिला के डिसाइड होता है कि किसी की नॉट वैल्यू क्या होगी, मतलब सिर्फ अकेले फैक्टर पे नहीं, ये 3 फैक्टर हैं, हाइड्रेशन, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन, ठीक है अक्षता, तीनों। बेटा ये तो फिर वही आ गया, बताने की जरूरत नहीं है, अभी लास्ट में जो किया था, कॉपर की पॉजिटिव क्यों होती है, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, एटमाइजेशन एनर्जी, इसको आप बैलेंस करेंगे, बताओ किसी को याद आ रहा है, बोलो, बता रहा हूं, Mn+2 बोल, Mn+2, हाँ गुड, H2O, सुनो इधर मेरी बात, इधर सब, इधर इधर, जब भी MnO4 आ जाए, आंख बंद करके बिना सोचे समझे ये दो लिख देना, Mn2 और H2O, ये तो लिखना ही लिखना है।
और तेरे को ना एक मैं नोट्स में बस 5 लाइनें लिखवाई है मैंने कि जैसे NO2 NO3 में जाता है, Fe2 Fe3 में जाता है, SN2 SN4 में जाता है, ये 5 याद करने हैं बस, 6 5 6 7 जो भी हैं। लेकिन ये तेरा फिक्स रहेगा Mn और H2। बैलेंसिंग अभी 1 सेकंड में हो जाएगी, पहले ये तो लिख ले। अब इसका बताओ, इसका हमेशा याद रखना है कि ये Cr+3 में जाता है और वाटर, और तो कुछ है नहीं इसमें। मान ले इधर देख, यहां भी होता है NO2 तो भी NO3 में हो जाता, दोनों का काम ऑक्सीडाइजिंग का है। अब बैलेंसिंग देख, तेरे देखने से पहले खत्म हो जाएगी इसकी बैलेंसिंग। देख इधर Mn कितना है, तो चुपचाप इधर 2 लगा दे, 10वीं वाली बैलेंसिंग है। N कितना है, तो इधर 5 लगा दे। अब लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करो, इधर ऑक्सीजन कितना है, 8 और 10 18, 18 है ना, 18। इधर कितना है, 5 3 15, 15 तो 3 लगा दे इधर, ले हो गया, सब बराबर है, हाइड्रोजन अपने आप हो जाता है। 3 into 2 6 होगी। अब इधर इसका बता, 2 और बस। 7, ले हो गया सब बैलेंस। ठीक है, तो ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। उसका बीच का अरे इसमें कुछ है नहीं ना बीच में जैसे कन्वर्ट करें, इसमें अगर NO3 होता तब लेते ना, NO3 है ही नहीं तो क्यों लिखे। NO3 को भी ऊपर वाले में अरे नहीं दिया उसने यार, कोई जरूरी है, क्वेश्चन में जो देगा वही लिखोगे ना। NO2 पे NO3 लिखना। NO2 को NO3 लिखना है, अगर यहाँ भी NO2 लिखा होता तो NO3 लिख देता। चलो चलो कोई बात नहीं। अब ये आ गया फिर से वही वाला क्वेश्चन, बताओ कोऑर्डिनेशन का जल्दी, ये मैं नहीं बताऊंगा, तुम सब बनाओगे। सेकेंडरी वैलेंसी उसकी अरे पहले ऊपर से सॉल्व कर। सर PT NH3 2 और Cl2। फॉर्मूला क्या बनेगा बोल। PT NH3 2 ब्रैकेट 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 कौन बोलने आएगा, PT 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 NH3 2 Cl। अंदर ही लिख दूं, हाँ एक भी बाहर नहीं, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं कर रहा है। नित्या ये लिख रही थी, कुछ और लिख रही थी ना क्या, तो ये अभी अभी बताया था 5 मिनट पहले, डज नॉट रिएक्ट, तुम समझे। देख उसमें बोला था 2 मोल AgCl बन रहा है, तो तूने 2 Cl बाहर कर दिया था, इसमें बोल रहा है डज नॉट रिएक्ट, तो जब रिएक्ट ही नहीं कर रहा है तो बाहर कुछ नहीं बनेगा। समझ गए, पीले पीले, समझ गए ना, डज नॉट रिएक्ट मत, तू समझ गई थी, सही तो कम गुड। पूरा तो होगा। हाँ बोल, हाँ तो 4 और 6 दोनों हो सकते हैं, क्योंकि इसमें 6 के लिए कुछ है ही नहीं, देखना कुछ दे रखा है एक्स्ट्रा, अगर दे रखा होता तब ना, जैसे 6 NH3 दे रखा होता तब 6 करते, जब नहीं दे रखा है तो 4 ही के साथ जाओ। जैसे 6 का केस इसमें कैसे बनाता, 2 NH3 और 2 Cl है तो टोटल 4 ही होगा, तो 6 का केस बनाते बनता तो, लेकिन वैसे देगा ही नहीं जिसमें कंफ्यूज हो तुम, है ना। ये बन गया बेटा। अब मुझे सेकंड बताओ, सेकेंडरी बैलेंस, बेटा 2 और 2 4 नहीं हुआ, सेकेंडरी वैलेंसी बोलो फास्ट, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेट नंबर क्या है इसका? हर बार 3 होगा। 3 कहाँ EN है, EN कहाँ लिखा है मैंने इसमें, ओ आई एम सॉरी, मैं इसका समझ गया, चल सॉरी सॉरी, ठीक है बेटा। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, 6। चलो गुड, मैं इसका बताने लग गया था, सेकेंडरी वैलेंसी इसकी तो 4 ही है ना, 2 और 2 4, ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 6। अब मुझे कौन इसका फॉर्मूला बना बताएगा, बेटा इसका फॉर्मूला देखते हैं कौन बताता है, एक बहुत नया तरीका समझा रहा हूं, ऐसा फॉर्मूला बनाने के लिए टोटल 3 4 क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें, थोड़ा मुश्किल है पर आसान भी है अगर एक बार समझ जाओ तो। सुनो, इसमें फोकस कर, क्या बनाना है, हेक्सासाइनिडोफेरेट, तो पहले रफली काम करेंगे हम थोड़ा, Fe लिख देंगे, और ये देख क्या लिख रहा हूं, FeCN6, इतना कर सकते हो क्या, कर दिया। अच्छा बाहर Fe क्यों लिखा, क्योंकि Fe दे रखा है इसमें, सर। हाँ आंसर निकल गया ना, अभी मैच कर लेना बस, 2 मिनट सुनो समझा दो इन सबको। Fe लिखा, नित्या दिख रहा है Fe क्यों लिखा, क्योंकि आयरन था पहले, अब इसकी वैलेंसी कितनी दे रखी है, 3, तो चुपचाप 3 लिख दो, सुनते रहना, Fe के साथ 3 लिखा है ना, तो 3 लिख दिया। यहाँ पे पोटेशियम होता है तो K के साथ 2 या 3 लिख देते, जो भी बोलता वो। अब मेरी बात सुनो, इसका हम निकालेंगे, बेटा हर बार इसको X बोलते थे, X, और इसको क्या बोलते थे, -6,
इज इक्वल टू चार्ज निकालते थे ना, जो भी होता था। अब मुझे x गिवन है इस बार, x बता कितना है 2, तो 2 माइनस 6 कितना हुआ, यानी ये -4 आ गया, यानी इस पे चार्ज कितना आ रहा है -4, यानी 4 आ रहा है। अब देख मैं क्या करूंगा, मैं 4 यहां रखूंगा और क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे 9th क्लास में नहीं करते थे वो वाला। तो फॉर्मूला क्या आ गया, Fe4 FeCN6 और ये 3, ये होगा फॉर्मूला। समझ आया, थोड़ा सा उल्टा किया है जो, फिर से बोलूं, सीधा कर दे। आ गया ना। कुछ नहीं, तेरे को x गिवन है तो चार्ज निकाल लिया कर और चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस ही निकाल रहे हैं कुल मिला के। और बोल बोल बोल। फिर 4 की जगह मैंने Fe3 हाँ तो ये गड़बड़ हो गया ना, इसलिए बोलो सीख ले ऐसे, बोल जल्दी बोल। अब क्लियर है, सर ये नेगेटिव भी तो आएगा फेरेट। नेगेटिव एक्टिव का कोई मतलब नहीं, वैलेंसी फॉर्मूला बनाते समय नेगेटिव नहीं लेते बेटा। राइट द IUPAC नेम, इसका नेम बताओ। पेंटामाइन कोबाल्ट, ना पेंटामाइन क्लोराइड क्लोरिडो। क्लोरीन 12 क्लोराइड 3 आएगा ना, ठीक, तो करेक्ट।